नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं रुंगटा स्मृति भवन में, पुराने अस्पताल कहलगांव के पास, और सामूहिक विवाह सम्मेलन जो है यहाँ पर आयोजित जो है वो किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का कंसेप्ट कहाँ से आया और इस तरह की जो चीज़ें होती है, खास करके उसमें रिपोर्टिंग करने का भी अपना मज़ा होता है। जो समाज के लिए अच्छी चीज़ें हैं, खास करके उसको भी दिखाना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ही से हम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका, और ये जो आयोजन है कितने सालों से इस तरीके से आप लोग करते आ रहे हैं? यह सामूहिक विवाह महोत्सव पिछले 11 वर्षों से चल रहा है। यह कोलकाता निवासी आलोक जालान जी के द्वारा 11 वर्षों से चलता आ रहा है। यह वर्षों तक चला। अब इस साल नया राजेश जी रुंगटा, हाँ, तो आलोक जी के द्वारा चल रहा था। उन्हीं से प्रेरित होकर के राजेश रुंगटा जी इस बार यह 4 कन्याओं का निःशुल्क विवाह करवा रहे हैं, सभी चीज़ों के योगदान से। पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार रुंगटा हुआ। क्या बताना चाहेंगे विवाह सम्मेलन जो यहाँ पे चल रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये 10 वर्षों से 11वां साल है और हर बार होता है। गरीब कन्याओं का कल्याण होता है, जिससे हमें सुकून मिलती है और अच्छा लगता है। कुछ विशेष इसका शुरुआत जो हुआ, इसका कैसे हुआ, जहाँ तक आपको जानकारी हो? एक गरीब माँ अपनी बच्ची को लेके आई थी और वो बोली कि हमारी बेटी का शादी करवा दीजिए। तो हम हमारे बड़े भाई बुआ जी का लड़का आलोक जी थे, वो बोले जो भी खर्च लगेगा हम करेंगे। वो कराए। वो रोने लगी, वो गले में पूरा बात लेके बोलने लगी, तो ही हम लोग भगवान छे, तो ही हम लोग गार्जियन छे। उसी दिन से प्रेरणा स्रोत मिला और शादी होने लगी। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो सम्मेलन होता है, इससे समाज के लिए कितना बड़ा संदेश जाता है? एक्चुअली ऐसा है कि ये हमारे मारवाड़ी समाज में परोपकार की भावना पहले से है, और गरीब कन्या का विवाह, मतलब इससे मुझे लगता है कि इससे बड़ा और धर्म का काम कुछ नहीं हो सकता है। और हमारे बड़े भाई करते आए थे, इस साल मैं इसका बीड़ा उठाया हूँ, और मैंने कितना सुकून मिल रहा है दिल को, ये मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। आज जो यहाँ पे आयोजन हो रहा है, वो क्या आयोजन है और इसके लिए किस तरीके की तैयारियाँ यहाँ पे की गई है? हमने 4 गरीब कन्याओं का चुनाव किया, उनके वर पक्ष का वही किया, और पूरी तैयारी के साथ जो विधि विधान है सबों को ध्यान में रखते हुए पूरे माने 100 सम्मान उनके लायक जो भी चीज़ एक हमारे समाज के द्वारा जैसे दी जाती है, पलंग हो, तोशक हो, रजाई, माने जो भी चीज़ उनको है हमने सब उनको दिया है। और उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया, इससे हम उनके ऋणी हैं। तो इसमें कैसे आप लोगों को पता चलता है? लोग आते हैं आपके पास, या आप लोग खुद समाज के उन तबकों को सर्च करते हैं और उनका ब्याह जो है संपन्न कराते हैं? एक्चुअली ऐसा कि हमारे भाई संदीप भाई कराते आए हैं, तो क्या सब बगल ये मालूम है लोगों को कि इनके इस द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन होता है। जो इस टाइप के लोग होते हैं वो इनसे कांटेक्ट में आते हैं, फिर ये उनका पूरा ब्यौरा निकालते हैं कि भाई सही में वो असक्षम है कि खाली लालच के इसमें आ गया है। जो असक्षम, जो थोड़ा निर्धन, जो माने इसका है, उसको ये फिर सेलेक्ट करके उनका काम करते हैं। देखिए, और हमारे साथ ये भाई जी सूरत से आए, क्या नाम हुआ सर आपका? अंकित जी। अंकित जी, कैसा उमंग है और कैसा उत्साह है? आप लोग बाहर से भी यहाँ पर आए हैं, कितना दिल जो है इस वक्त खुश है? देखिए, सूरत से आए हैं हम, और इस प्रोग्राम को मतलब देखने के लिए इतनी उत्सुकता थी कि मतलब दिन गिन रहा था मैं कि कन्याओं का शादी होगा, उसको अटेंड करेंगे और उनको सम्मान के द्वारा जो भी उनके विधि विधान से जो शादी होगी देखेंगे। और बस एक नेक कार्य है और नेक कार्य का शुरुआत है। हम चाहेंगे कि और भी लोग इससे जुड़े, कराएं, जिससे समाज का कल्याण हो। आज आप सभी को पता है कि किस तरीके से दहेज के नाम पर एक बड़ा आडंबर रचा जाता है। ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। पूरे भारत में अगर देखें इसको आप किस तरीके की समस्या मानते हैं, लेकिन समाधान जो है, मुझे लगता है कि समाधान की शुरुआत इसी तरीके से हो सकती है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुछ लोग
जिस तरीके से परोपकार कह सकते हैं उसका बीड़ा उठाया है, क्या आप यहाँ से संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि हमारे देश में दहेज प्रथा जो है बहुत एक ख़राब चीज़ है जिसको हमें दूर करना पड़ेगा। इसकी दूर तभी होगी कि लोग एक से दूसरे लोग सीखें कि भाई दहेज लेना गलत है। इसके प्रति लोग को जागरूकता लानी पड़ेगी और जागरूकता लाएंगे और हमारे देश के लोग इतने सक्षम जरूर हैं कि वो दहेज लेना बंद करेंगे एक न एक दिन तो। और जिस दिन हमारा देश दहेज लेने के बंद कर देगा उस दिन हमें ये सामूहिक विवाह कराना नहीं पड़ेगा। हर आदमी अपनी बेटी का विवाह कराने में के लिए सक्षम रहेगा। आज इस दहेज के कारण ये लोग ये सोचते भाई हम नहीं करा पाएंगे, लेकिन दहेज ही नहीं रहेगा तो लोग कराएंगे ना शादी। क्यों, क्या दिक्कत आएगा? कोई दिक्कत नहीं रहेगा फिर उससे। देखिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आज आगे आजिए आप, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा देवकी नंदन शर्मा हुआ। देवकी जी क्या बताना चाहेंगे इस विवाह सम्मेलन जो सामूहिक हो रहा है इसके बारे में? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ये परोपकार की भावना से हम लोग करते हैं। और जो गरीब कन्या शादी के लिए अटकी हुई है, मान लीजिए उनकी शादी नहीं हो पा रही है, दहेज के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग सब खोजते हैं। उसके बाद में लड़का की अरेंजमेंट होती है, उनको आपस में हम लोग सेटिंग करा देते हैं कि भाई आप लोग आपस में देखिए। उसके बाद हम लोग शादी कराते हैं। लेकिन इनका क्या नाम हुआ सर आपका? अरुण कटारुका। अरुण कटारुका जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो कंसेप्ट है इस बारे में क्या लोगों को आप बताना चाहेंगे? ये कि परोपकार की भावना है, जो निस्वार्थ गरीब आदमी है वो हमारी संस्था में आए, अपना काम करवाएं, बस यही कहना है। और यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि आगे भी जो भी है जिसको ज़रूरत हो वो फिर अगले साल आए हम लोगों के पास, रजिस्ट्रेशन कराएं, हम लोग उसमें सक्षम होंगे जितना भी करेंगे। चलिए इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वकील प्रसाद चौधरी है। चौधरी साहब, आज जिस तरीके से उत्साह है यहाँ पे लोगों के बीच में देख रहा हूँ, देखिए अब पीछे दूल्हा दुल्हन भी जो है शादी के लिए आ रहे, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं जो असहज महसूस करते हैं कि मैं शादी कैसे करूंगा, हमारे पास तो कुछ ही नहीं। समाज के जिन लोगों को पैसा है और मन में भावना है कि हम कुछ कर सके समाज के लिए, ऐसे लोग आगे आएंगे। और जो लोग अपने को दबे कुचले समझते हैं वो आगे बढ़ कर के मिलेंगे, उनका भी काम होगा, समाज का भी कल्याण होगा। ऐसे भी कहा जाता है कि कन्यादान महादान, 100 कोटि यज्ञ के बराबर एक कन्या का दान कहा गया है अपने हिंदू धर्म में। और अपने हिंदू धर्म में जो है मानव जीवन के 16 संस्कार होते हैं, उसमें पानी ग्रहण संस्कार सबसे मेन होता है, जिसको लोग सक्षम रूप से देख पाते हैं। किसी का जन्म होता है वो भी एक संस्कार है, लेकिन बच्चा महसूस नहीं करता। जब मृत्यु होता है वो महसूस नहीं करता। लेकिन पानी ग्रहण संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो प्रत्यक्ष रूप में लोग आपस में देखते हैं, महसूस करते हैं कि हमारा क्या हो रहा नहीं हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। देखिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं। सर क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम पवन कुमार चौधरी हुआ। पवन जी, क्या बताना चाहेंगे इस पूरे विवाह सम्मेलन के बारे में? ये तो बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है कि इसमें हम कुछ सहयोग कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बोलेंगे और आपके ब्रजेश भैया जी बताएंगे विशेष रूप से। आइए ब्रजेश जी इधर। क्या बताना चाहेंगे ब्रजेश जी, और कैसे जो है लोगों को एक संदेश जो है देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो मुख्य रूप से ये कहना चाहूँगा कि समाज को हम लोगों ने ही जाति के नाम पे बांट रखा है। लेकिन ये आयोजन जो है, इसमें जो 4 वधू और 4 जोड़ों की जो शादी हो रही है, वो चारों ही अलग अलग जाति, हिंदू हैं लेकिन अलग अलग जाति से हैं। लेकिन जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हैं वो अपनी बेटी और दामाद के नज़र से उनको देख रहे हैं, उनकी जाति के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस कार्यक्रम की हमको लगती है कि हम लोग यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं, मतलब हिंदू तो हैं हम लोग, लेकिन जाति में नहीं बटे हुए हैं। हम लोग पूरे इलाके के लोग एक समाज में बंधे हुए हैं। और इस तरह का आयोजन जो है हम लोगों के जाति के मतभेद को और जाति की दूरी को जो है वो कम करेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोजन इनके देखरेख में बन रहा है यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश महाराज, लट्टू शर्मा जी। जगदीश महाराज। कितने सालों से यहाँ पर इस तरह का सेवा दे रहे हैं? यहाँ पर बहुत 45 साल हो गया। 45 45 साल हो गया।
भोजन के लाइन पता भोजन इस लाइन में इतने दिनों से हैं और आज विशेष रूप से जो है आप किस तरह का भोजन यहाँ पर बनाए हैं? खाने में जी। पुलाव है, तड़का है, कचौड़ी है, खस्ता कचौड़ी है, समोसा है, लाल रसगुल्ला है, बहुत आइटम है, बहुत तरह का आइटम है। ठीक, क्या नाम हुआ सर आपका? जी लट्टू शर्मा हमारा नाम है। और यहाँ पे कितने सालों से इस तरह का सेवा? जी मैं करीबन जो है 15-16 सालों से इनकी ये सेवा देते हुए आ रहा हूँ मैं इनके पास जी। निस्वार्थ भाव से। जी, और कितना सुकून मिलता है? बहुत सुकून, दिल में बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है ये सेवा देके। मुझे अंदर से ये फीलिंग होती है कि मैं कुछ अपने लोगों के लिए कर पा रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये करके।